शीं क्लीं ऐमरं बम वम हम सम तम पम बम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झिम झिम शीं शीं द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रों मम पापम खंडे खंडे जय जय द द पच पच पाचय पाचय ओम नमो रम झम झिम शीं हम स ज वह पह छाम छीम छूम छे छो छम छ फीं राम रीं रूम रेम रोम रम रह द्राम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते ठ ठ अस्माकं संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिरास संघस्य श्रीमान सरोज कुमार जी शोभा जी जैन पीयूष जी विकास जी समय जी अंकित जी अंकिता जी आर्यन जी जैन दिनहटा वेस्ट बंगाल निवासी समस्त परिवार से श्रीमान राजकुमार जी शांति कुमार जी सुशीला जी प्रीति राहुल विनी सम्यक चहक लहर हितार्थ विशाल रुचि विराज समस्त जैन परिवार नहारकाटिक डिब्रूगढ़ आसाम निवासी समस्त परिवार से सकल दिगंबर जैन समाज सिरपुर से श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा समस्त अभिषेक शांति करता परिवार से कार्य सिद्ध्यर्थ सर्व विघ्न निवारणार्थ श्रीमद् भगवत अरहत सबर के परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः समस्त अभिषेक शांति करता परिवार से श्री शांति भट्टारक पाद मुकुट प्रसाद सद्धर्म शिवलायु आरोग्य ईश्वर अभिवृद्धिरस्तु सद्धर्म शिष्य परिशिष्य वर्ग प्रसिद्धंतु न ओम श्री विश्वादय श्री वर्धमान पर्यंत चतुर्वेशंति अरंतो भगवंत सर्वज्ञ। अपने ही प्रशस्त अभिलाषा करने से अपने प्रिय पदार्थ का जानने वाला है होने से अपने ही हित में प्रवृत्त होने से आत्मा ही निश्चय से अपना गुरु है। जैन दर्शन में गुरु का स्थान महत्वपूर्ण है, परंतु गुरु की भक्ति करना बहुत अच्छा माना गया है, पर गुरु कभी किसी को अपना शिष्य तो बनाते हैं पर गुलाम नहीं बनाते हैं। इसलिए आत्मा का कल्याण करने के लिए गुरु प्रयास करें ये नहीं है, किंतु आत्म कल्याण की प्रवृत्ति के लिए, आत्म कल्याण की अभिलाषा के लिए, आत्म कल्याण के जानने के योग्य विषयों के लिए गुरु सिर्फ एक मददगार हैं, सहयोगी हैं, परंतु वो मोक्ष किसी को दे नहीं सकते हैं। आत्मा स्वयं इसलिए अपना गुरु बनता है। ये आचार्य पूज्यपाद जी ने इष्ट उपदेश में 34वें श्लोक में अपनी बात कही, क्योंकि हर व्यक्ति जब गुरु के सामने जाता है, मंदिर जाता है, तो उनकी वीतरागता को देखता है, क्योंकि उनकी वीतरागता को देखने के बाद भगवान की मूर्ति से वीतरागता दिखती है। जब वीतरागता दिखती है तो वीतरागता देखना पड़ती है, और जिस मूर्ति से वीतरागता न दिखे, जिसमें राग दिखे, श्रृंगार दिखे, वो मूर्ति हमें मोक्ष मार्ग नहीं दे सकती है। हम भगवान की भक्ति करने के लिए या गुरु के चरणों में बैठने के लिए इसलिए नहीं गए कि हम चरणों में बैठ कर के सिर्फ उनके दास बने। दास बनने के लिए नहीं, यहाँ पर दासोहम कहते कहते सोहम आ जाता है। यह प्रत्येक पदार्थ की स्वतंत्रता को जैन दर्शन स्वीकार करता है, और जैन दर्शन जिस स्वतंत्रता को स्वीकार करता है उस स्वतंत्रता को हमें सबसे पहले समझना आवश्यक है। गुरु हमारे मार्गदर्शक हैं। निमित्त के बिना कार्य नहीं होता है, लेकिन निमित्त कार्य करता नहीं है, यह भी बात आ जाएगी। इसलिए निमित्त अगर आपका सरागी होगा तो आपके लिए सरागता ही प्राप्त होगी, और यदि निमित्त आपका बीतरागी होगा तो आपको बीतरागता प्राप्त होगी। इसलिए जैन दर्शन ने अपने निमित्त जिन बिंबों को जो मोक्ष मार्ग के निमित्त हैं, मोक्ष के निमित्त हैं, उन सराग निमित्तों को स्वीकार नहीं किया है। इसलिए
दिगंबर पंथ में मूर्तियों का श्रृंगार नहीं किया जाता है, उन्हें मुकुट नहीं लगाए जाते हैं, उनके ऊपर किसी प्रकार के चक्षु नहीं लगाए जाते हैं, क्योंकि यह बात तय है कि मूर्ति का श्रृंगार बच्चों जैसा करने से मूर्ति की वीतरागता कभी नहीं आएगी। जिस मूर्ति से वीतरागता न दिखे, एक कुतर्क करने वाले व्यक्ति ने कहा था कि कपड़ा पहनाने से, भगवान को मुकुट लगाने से, श्रृंगार करने से उनकी वीतरागता नष्ट नहीं होती है। वो भूल गए। हम भगवान की वीतरागता उनकी छवि में देखना चाहते हैं, उनके बिंब में देखना चाहते हैं, क्योंकि उनके बिंब में देखी गई वीतरागता ही हमारे लिए मोक्ष मार्ग का साधन है।